हेलो प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4.3 क्लास 10th एक्सरसाइज चैप्टर 4 है। तो यहाँ पे हम 4.3 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, ये जो भी क्वेश्चन है हमारे किस कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। हमारा जो यहाँ पे होता है ना डिस्क्रिमिनेंट निकालने, इस कॉन्सेप्ट पे हमारे जो भी क्वेश्चन है बेस्ड है। हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो इसलिए इंट्रोडक्शन जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ आई बटन पे मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से आप समझ सकते हो कि हमें कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। देन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट होगा छोटा मोटा वो तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताते रहूँगा। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे डी बताना पड़ता है। अगर मेरा डी जीरो से छोटा है यानी लेस देन जीरो है, तो जो मेरा नेचर ऑफ रूट होगा वो क्या होगा, नो रियल रूट होंगे। यहाँ पे जो भी करना है हमें इस चैप्टर में, खाली हमें रूट देखना है कि जो हमारा रूट है उनका नेचर कैसा है, कैसे नेचर इसके हैं। अगर हैं तो फिर हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जो एग्जिस्ट रूट है ना, हमें रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है तो टू इक्वल रूट्स होंगे यहाँ पर। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल, हमें इसी कॉन्सेप्ट पे फॉलो करना है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला देखो आपके पास यहाँ पे लिखा पड़ा है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। देन हम कह सकते हैं कि जो मेरा रूट होगा वो क्या होगा, इसको हम यहाँ पर चेक करके। तो देखो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करने में ईजी होगा। देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। मेरे पास ए कितना है, ए क्या है 2, बी कितना है -3 एंड सी कितना है 5। ठीक है, यहाँ से देखो जो हमारे क्वेश्चन में ऊपर में है, हमें वहाँ पे बस सिंपली जो भी दे रखा है हमें वहीं से लिखना पड़ेगा, ऊपर जो भी है यहाँ पे दे रखा है। देन यहाँ पे हमें सिंपली डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, टी इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी मेरे पास है -3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा -3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए कितना मेरे पास 2 एंड सी कितना है 5। देन इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो मैं लिखूँगा 49 में से अगर 40 जाता है तो माइनस का आंसर आएगा मेरे पास, माइनस का 31 आएगा। अब देखो ये जो है मेरा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो आया है मेरा डी, वो क्या है, लेस देन है ना जीरो से। ये बात समझो आप, यहाँ से नो रियल रूट्स होंगे इसके। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे नो रियल रूट्स। बस सिंपल सा इतना तो कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, हमें यही लगाना था कि ये रियल रूट है या नहीं है। अगर इसके रूट्स होते तो हमें रूट्स को फाइंड आउट करना होता, बट यहाँ पे रूट है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम इतने करके छोड़ देंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सेम पहले चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। देन हम बता सकते हैं इसके कितने रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स हैं या टू इक्वल रूट्स हैं या फिर टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डी निकाल लेता हूँ। उसको निकालने के पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास ए क्या है, यहाँ पे ए हमारे पास 3 है, बी कितना है तो -4√3 है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। और हमारे पास सी कितना है तो प्लस का 4 है। हमने ये वैल्यू लिख लिया। अब हमें डी निकालना है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ये लिख रखा है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर करूँगा तो -4√3 का होल स्क्वायर करूँगा माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 3 एंड सी की वैल्यू कितनी है 4। अब देखो इसका रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का है तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है ना। √3 क्या होता है, आप लोगों को पता है कि √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू में 3 हो जाता है। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जब भी रूट से मल्टीप्लाई होता है तो अगर सेम चीज़ रूट के अंदर है तो कट के वही चीज़ बच जाती है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा पास 48 माइनस 48। इट्स मीन क्या है कि ये मेरा कितना आ गया 0। अब मैं इसमें चेक करूँगा, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो 2 इक्वल रूट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा कि फाइंड दी रूट्स, हमें रूट्स भी बताने पड़ेंगे कि जो 2 रूट्स हैं वो कौन कौन से 2 रूट्स हैं। तो 2 रूट्स निकालने के जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक। जो फॉर्मूला होता है ना हमारा क्वाड्रेटिक,
उसकी हेल्प से यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई ए। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम अपने वैल्यूज़ को और यहाँ से हम अपने रूट्स निकालेंगे कि कौन से रूट्स हैं। तो देखो बी की वैल्यू तुम्हारे पास है माइनस का, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ -4√3, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितनी मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3। देन आगे इसको सॉल्व करके लिखते हैं, 2 3 जा जाएगा यहाँ पे, 2 3 जा जाएगा 6 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 4√3 अपॉन में 6। अब यहाँ पे बोला क्या है कि 2 इक्वल रूट्स होंगे, तो हमारे पास 2 रूट्स ही होंगे, अगर कट रहे तो काट दो, 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो मेरे पास जो रूट्स हैं, रूट्स क्या आ गए मेरे पास, यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट्स क्या है 2√3 अपॉन में 3। इसको मैं क्या कहूँगा, ये मेरे रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, जो 2 रूट्स होंगे वो दोनों सेम होंगे, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 सेम वैल्यूज़ होंगी, यानी एक और सेम ऐसे ही होंगी 2√3 अपॉन में 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि नो रूट्स है या 2 रूट्स है या फिर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखता हूँ ए की वैल्यू क्या हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -6 एंड सी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो प्रैक्टिस करते रहो, ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। तो देखो डी लिख दिया मैंने, b² क्या है -6 का स्क्वायर -4a कितना है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, -4 2 = 8 8 3 = 24। अब जो यहाँ पे मेरी जो डी की वैल्यू आएगी मेरी पॉजिटिव आएगी, इट्स मीन क्या है, जो मेरा डी है किसको फॉलो कर रहा है, डी इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है ना डी की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। अब वो रूट्स है क्या, तो हम निकालेंगे वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। किसकी हेल्प से निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से, क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो मैं आप लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू, अभी जस्ट हमने लिखा था माइनस का होता है -b प्लस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपॉन में 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, 2 नो रूट्स जो है इसके वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो b² यहाँ पे लिखूँगा, b क्या है मेरे पास -6 और ऑटोमेटिक यहाँ पे एक माइनस है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखूँगा -6 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे लिखूँगा 6 प्लस का एक बार √12 अपॉन में 4 और एक बार मुझको नेगेटिव का लेना पड़ेगा, तो 6 नेगेटिव का √12 अपॉन में 4। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने 2 बार ऐसे क्यों किया, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा मुझको, यहाँ से इसमें से मैं निकाल लेता हूँ। जब मैं 12 का फैक्टर करूँगा ना 12 का, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे देख के दिखाता हूँ। 12 का फैक्टर क्या करूँगा मैं, 12 का जब फैक्टर करूँगा तो यहाँ पे आएगा 6, फिर आएगा यहाँ पे हमारे पास 3 3 1, यानी जो 2 है वो कॉमन है। 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो 2 को यहाँ से मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखो यहाँ लिखता हूँ 6 + 2√3 अपॉन में 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों में 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 6 की टेबल में 2 की टेबल में भी 6 आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचेगा मेरे पास 3 प्लस ये 2 तो कॉमन निकल लिया √3 अपॉन में 4। इससे इसको कट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 2।
तो जो तुम्हारे पास दो डिस्क्रिमिनेंट निकले हैं, कौन कौन से दो जो वैल्यू क्वाड्रेटिक वैल्यू क्या क्या निकली तुम्हारे पास, एक निकली है 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 और दूसरी क्या है 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। ये दो जो वैल्यूज़ है ये क्या है हमारे पास रूट्स है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स है। ये क्वेश्चन इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। तो देखो क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो द की हैव टू इक्वल रूट। बस यहाँ पे इन्होंने हमें आंसर दे दिया है कि क्या है, इन जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो इनके रूट्स हैं वो क्या है, दोनों इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होगा, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, जीरो के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, जीरो के बराबर, यानी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है मेरा, ये जब जीरो के बराबर होगा जब तो मेरे दो इक्वल रूट्स आएंगे। ये बात आपको समझ में आई कॉन्सेप्ट। तो मैं क्या करूँगा, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास 2, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास के, और सी की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ से आप लोगों को समझ आ गया क्या 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 मैंने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू में जीरो पुट करना पड़ेगा। जीरो क्यों किया, क्योंकि टू इक्वल रूट्स है और टू इक्वल रूट्स जीरो के बराबर होते हैं, हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर 4 2 8 8 3 24 इक्वल टू में जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हमें बस सिंपली के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू में 24 हो जाएगा। के इक्वल टू में 24 रूट लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 24 का फैक्टर कर लेता हूँ। फैक्टर करने के बाद जो कॉमन है उनको बाहर निकाल दूंगा और जो सिमिलर है उनको अंदर रहने दूंगा। यहाँ पे 2 से जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 3 1 जा 3। तो देखो ये दो चीज़ कॉमन है, तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ और ये दोनों अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू में के की वैल्यू। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया आप लोगों को। 2 3 6 रूट 2, जब भी रूट 2 हटता है तो प्लस माइनस के साथ यहाँ पे हटता है, तो प्लस माइनस के की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस 2√6। बस हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। तो चलो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी हमें पता रखा है कि जो इसके रूट्स है दोनों इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। तो सिंपली पहले इसको मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा के एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई से होगा माइनस का 2kx सिंपली प्लस का 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से मैं ए की वैल्यू लिखूँगा, ए की वैल्यू क्या है के, बी की वैल्यू क्या है -2k एंड सी की वैल्यू क्या है 6। डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए डी इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर करूँगा -2k का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू 6। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और के में स्क्वायर रहेगा, तो 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 और ये के भी रहेगा। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा ये जीरो के बराबर रहेगा, क्योंकि दो इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा जीरो के बराबर रहेगा। तो मैं यहाँ पर रखूँगा इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से 4 कॉमन निकाल देता हूँ, 4 कॉमन निकाल देता हूँ और के जो दोनों में है ना, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे सिंगल के है, तो एक के को भी कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो 4 कॉमन निकल गया, के भी कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे सिंपली एक के बचेगा माइनस, यहाँ से 4 कॉमन निकला तो 6 और अभी एक के कॉमन निकला तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे इक्वल टू में 0। अब बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। तो मैं क्या करता हूँ 4k इक्वल टू में 0 रख लेता हूँ, k इक्वल टू में 0 अपॉन में 4 आएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 0। यहाँ से देखते हैं k -6 इक्वल टू में 0,
k इज इक्वल टू में 6, k की वैल्यू 6 आ गई। अब मैं जब k की वैल्यू को 0 पुट करूँगा यहाँ पर तो वो जगह 0, इसका ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और यहाँ पे आएगा 6। तो क्या ये एक रूट्स माना जाएगा? तो नहीं, ये एक रूट्स नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 बच जाएगा। जब मैं यहाँ वैल्यू 6 को पुट करूँगा तो ये मेरे 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एक रूट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिखता हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल है हमारा। बस यहाँ पे की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो थर्ड क्वेश्चन है कितना सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। देखो क्या है, इज इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस। जो उसकी लेंथ है वो 2 गुनी है, इट्स ब्रेथ, उसकी जो ब्रेथ है उससे 2 गुनी है। यहाँ क्या कह रहा है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ आपके पास। ये एक रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगुलर गार्डन मान लो, या यहाँ पे ग्रोव बोल रहा है तो ग्रोव मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला है कि जो यहाँ पे लिख रखा है कि लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ क्या है 2 गुनी है इसकी ब्रेथ की। तो ब्रेथ है तो ये अगर एक्स है तो ये क्या होगा 2x होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो ब्रेथ है वो क्या है, हमारे पास ब्रेथ है x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, और एरिया दे रखा है हमें 800 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया इज इक्वल टू में होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का रेक्टेंगल गार्डन का। तो सिंपली हमारे पास सब कुछ गिवन है, पुट कर देते हैं यहाँ पर, और एरिया जो इसका जो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या है, एरिया कितना हमारे पास 800, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले लेंथ कितनी, लेंथ लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेंथ है 2x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू में 800। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 800 हो जाएगा ये। अब ये 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड देगा इसको। तो देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू में 800 डिवाइड बाई 2, यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा 400, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू में 400। अब मैं यहाँ से रूट हटाऊँगा, रूट हटाऊँगा तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू में प्लस माइनस रूट 400। ठीक है, अब 400 किसका रूट होता है, तो 20 का, 20 प्लस माइनस एक्स। तो हमारी एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब बताओ लेंथ या ब्रेथ कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो एक्स की एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है +20। अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो हमारे पास यहाँ पे कह सकता हूँ ब्रेथ कितनी मेरे पास, ब्रेथ है मेरे पास 20, लेंथ कितनी है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 40। यहाँ से मैंने लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल दिया, दोनों मीटर में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकालना था, हमने निकाल दिया। अब हम करते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारा। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है? इफ़ सो डिटरमाइन द देयर प्रेजेंट एज, अगर है तो हमें प्रेजेंट एज जो है उनकी वो निकालना पड़ेगा जो भी है। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंडों का एज को जब सम करेंगे तो 20 आएगा, 20 ईयर्स आएगा। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन द ईयर वॉज 48 ईयर थे जब मैंने उनके 4 साल पहले जो भी एज थे उनका प्रोडक्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 2 फ्रेंड है, उनका जो सम है क्या है 20 है, हमें नहीं पता कितना है। तो मैं 2 फ्रेंड बोलता हूँ, एक बोलता हूँ फर्स्ट फ्रेंड, एक बोलता हूँ सेकंड फ्रेंड। ठीक है ना, सिंपल शॉर्ट में मैं लिख दिया। फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी x, सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी हमें पता नहीं है, बट हमें उनका सम पता है, यानी कि जो फर्स्ट फ्रेंड है प्लस जो सेकंड फ्रेंड है उनका एज कितना, सम कितना 20। ठीक है, तो हमें इसका पता है, हमने इसका अज्यूम कर लिया है फर्स्ट वाले का, तो इसका क्या है x
एक्स प्लस सेकेंड इज इक्वल टू में 20। तो यहाँ से मैं सेकेंड वाली की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, सेकेंड जो फ्रेंड है 20 माइनस एक्स। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो सेकेंड फ्रेंड है उसका क्या है 20 माइनस एक्स एज होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। हम बताते तो दोबारा बताता हूँ। फर्स्ट फ्रेंड है उसके एज मैंने एक्स मान लिया, जो सेकंड फ्रेंड है उसका एज मैंने 20 माइनस एक्स मान लिया, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था। अगर एक एक्स है तो दूसरा तो 20 माइनस एक्स ही होगा ना कुछ, तभी तो उनका दोनों का सम 20 होगा। ये मैंने आप लोगों को निकाल के बता दिया। अब देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर है वो, 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका एज कितना होगा, x माइनस 4 होगा। जो सेकंड फ्रेंड है उसका भी तो 4 माइनस करना पड़ेगा हमें, तो उसका कितना है 20 माइनस एक्स में से 4 माइनस करेंगे तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या बचेगा 60 माइनस एक्स बचेगा। ये हमारे पास दो फ्रेंडों की एज बच गई। अब क्या बोला यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 4 ईयर इन ईयर्स वॉज 48। जब मैंने इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो 48 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली, देखो x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 48 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब x का मल्टीप्लाई इन सब से करो, 16 माइनस एक्स माइनस 4 की मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू में 48 हमारा होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आएगा 64 माइनस और माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू में 48। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो ये माइनस का उधर ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का है ना, तो सबको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर हम 0 रख देते हैं। ठीक है ना। तो इधर देखो सबको इधर शिफ्ट करो, तो इस वाली वैल्यू को क्या लिखूँगा मैं, इधर लिखता हूँ 0 इज इक्वल टू में 48 ये इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये चीज़ इधर आएगी तो माइनस का 16x, ये आएगी इधर तो प्लस का 64 और ये प्लस का इधर आगे आएगा माइनस का 40x। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। जो भी इधर वाली वैल्यू थी सबको मैं इधर ले आके शिफ्ट कर दिया। अब इसको अरेंजमेंट करते हैं। ये देखो माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएगा 20। ठीक है, ये हमारे पास प्लस का है और ये प्लस का और ये प्लस का, तो इनको भी प्लस कर देंगे। तो सिंपल जो भी इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो क्या है एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से इनको ऐड करेंगे 16 और 4 को, तो हमारे पास बनेगा 20x और प्लस का 112 इज इक्वल टू में 0। तो हमने यहाँ पे बना दिया अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमने बना दिया। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये वाला। देन हम देखेंगे कि इसके दो रियल रूट्स हैं, क्या रूट्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है -20, c की वैल्यू है 1112। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 4 1 4 और 4। ठीक है, हमारे पास ये बचेगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 48। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो नो रियल रूट्स, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट्स। ये जो केस था, इफ़ इट इज़ सिचुएशन इज़ पॉसिबल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। जो 5th क्वेश्चन है वो भी पूछ रहा है
इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क और पेरीमीटर दे रखा है मेरे पास यहाँ पे, देखो पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर एंड द एरिया दे रखा है मेरे पास यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो भी लेंथ है ना उसको अज्यूम करना पड़ेगा एक्स, ठीक है। लेंथ को हमने अज्यूम कर लिया एक्स मीटर, कुछ भी हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या है एक्स मीटर है। अब हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, उससे पहले हमें पता होता है जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर यहाँ पे हमारे पास गिवन है, पेरीमीटर कितना दे रखा है यहाँ पे 80 मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है क्या होता है, ये हमारे पास ब्रेथ होती है, ये हमारे पास लेंथ होती है। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला कहता है 2L प्लस B इज इक्वल टू में पेरीमीटर, ये फॉर्मूला होता है। 2 फिक्स होता है, L हमने x माना है यहाँ पर, प्लस B हमें पता नहीं है, इक्वल टू में पेरीमीटर में 80 दे रखा है, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो x प्लस B इक्वल टू में 80 डिवाइड बाई 2, यहाँ से हमारे पास आएगा 40, ठीक है। x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो B इक्वल टू में हो जाएगा 40 माइनस x। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो ब्रेथ की वैल्यू है मेरी, यानी B, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेथ, जो ब्रेथ की वैल्यू है वो क्या है मेरी 40 माइनस एक्स है, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। एंड एरिया दे रखा है, लेंथ है और हमारे पास ब्रेथ है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट हमने किया, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये होता है एरिया। लेंथ कितना एक्स मल्टीप्लाई करूँगा ब्रेथ कितना है 40 माइनस एक्स, एरिया कितना है तो गिवन है हमारे पास 400, ठीक है। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 400, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब ये माइनस का है तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x, और ये प्लस का है तो प्लस का 40 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो हमने यहाँ से बना दिया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से हमारा ये बन चुका है। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू लिखूँगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -40, और सी की वैल्यू क्या है 400। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास यहाँ पे निकालने का कॉन्सेप्ट पता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट के जो भी कॉन्सेप्ट है अगर ये फॉलो होता है तभी हम यहाँ पे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या होता है डी इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं एक बार आपके पास, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख लेता हूँ डी इज इक्वल टू में -40 का मेरा स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से देख लो 400। तो मैं यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ 400, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 160 माइनस, जब यहाँ पे स्क्वायर करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा तो 160 आएगा इक्वल टू में 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरी 0 हो, इस केस में क्या होता है कि जो मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब जो दोनों रूट्स हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी सेम, बिल्कुल सेम रहेगी। तो रूट निकालने का वो जो फॉर्मूला होता है क्या होता है एक्स इज इक्वल टू में -b प्लस माइनस रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a, ठीक है। b की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी -40 है ना, तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू पुट करता हूँ -40 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट 0 अपॉन में 2, a की वैल्यू 1, तो यहाँ से हो गया 40 अपॉन में 2 को जब हम कट करेंगे यहाँ पे तो आएगा 20, ठीक है ना। यानी कि जो दो रूट्स हैं, जो मेरे x की वैल्यू आई है 20, ये क्या है रूट्स है, ठीक है ना। अब बोला क्या था हमसे
फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है मेरे पास, हमने फाइंड आउट कर ली, लेंथ कितनी है 20 मीटर। ब्रेथ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर ब्रेथ भी है। तो हमने यहाँ से दोनों चीज़ फाइंड आउट कर लिया। आई होप आप लोगों को जो पूरा एक्सरसाइज है पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी एकदम ईजी वे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।